morning students. Today we are going to start a new chapter, that is foreign exchange. Okay, first of all we see the meaning of foreign exchange rate. क्या होता है foreign exchange rate? आप डेली सुनते होंगे कि हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते हैं तो हम अपनी करेंसी को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं. तो वो एक्सचेंज किस बेसिस पर करते हैं, आज हम देखते हैं कि वो रेट कैसे डिटरमाइन होता है. ठीक है, कितनी यूनिट्स की हमें नीड होती है कि अगर हम अपनी इंडियन रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करा रहे हैं तो हमें कितने रुपीज़ की नीड होगी या कितने डॉलर हमें चाहिए होंगे, या हमें एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है. फॉरेन जो फॉरेनर्स हैं अगर वो हमारी कंट्री से गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो उनको कितनी करेंसी इंडियन रुपी की चाहिए होती होगी. तो आज हम ये देखते हैं. ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट इट रेफर्स टू द रेट एट विच द करेंसी ऑफ वन कंट्री इज एक्सचेंज विद करेंसी ऑफ अदर कंट्री. क्या है फॉरेन एक्सचेंज रेट? इट रेफर्स टू द रेट एट विच करेंसी ऑफ वन कंट्री. ये वो रेट होती है जिस पर वन करेंसी की जो कंट्री है वो एक्सचेंज होती है किससे, अदर कंट्री से. इट मीन्स क्या है, एग्जाम्पल देखेंगे. $1 इक्वल 75 रुपीज़. इट मीन्स मान लीजिए कि जो $1 की वैल्यू है वो कितना रुपीज़ है, 75. ठीक है, तो हमको $1 यूनिट्स के लिए कितने रुपीज़ की नीड होगी, 75 रुपीज़ की. ठीक है, तो $1 यूनिट जो है वो कितने किसके इक्वल है, 75 रुपीज़ यूनिट्स के क्या है, इक्वल है. ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज. की फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है. इट रेफर्स टू द करेंसी ऑफ ऑल द कंट्रीज अदर दैन डोमेस्टिक कंट्री. इट मीन्स डोमेस्टिक मीन्स हमारी कंट्री को छोड़ के जो अदर कंट्री की जो करेंसी होती है ना, वो क्या होती है, हमारी फॉरेन एक्सचेंज. लाइक पाउंड हो गए, दिनार हो गए. ठीक है, तो ये क्या होती है, अदर कंट्री की करेंसी है, तो वो क्या होगी, फॉरेन एक्सचेंज. इट रेफर्स टू द करेंसी ऑफ ऑल द कंट्रीज अदर दैन डोमेस्टिक कंट्री. इट मीन्स डोमेस्टिक कंट्री के अलावा, रुपीज़ के अलावा जो भी और कंट्रीज की जो भी करेंसी है उसे हम क्या बोलेंगे, फॉरेन एक्सचेंज. ठीक है, ये हो गया फॉरेन एक्सचेंज रेट, कि जिस रेट पर वन कंट्री करेंसी दूसरी कंट्री की करेंसी से क्या होती है, एक्सचेंज होती है, वो तो क्या हो गई एक्सचेंज रेट. और फॉरेन एक्सचेंज क्या होगा कि डोमेस्टिक कंट्री के अलावा जो दूसरी कंट्रीज की जो करेंसी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज. लाइक पाउंड हो गए, दिनार हो गए, तो ये क्या है, अदर कंट्रीज की. और हमारी कंट्री की जो करेंसी है उसको हम किस में मेजर करते हैं, रुपीज़ में. किससे डिटरमाइन करते हैं उसे, रुपीज़ में. इससे रिप्रेजेंट करते हैं रुपीज़ से. ठीक है, तो आप देखेंगे अब फॉरेन एक्सचेंज रेट और एक्सचेंज रेट के बाद आपको हमें ये दो चीज़ें देखनी है. क्या होता है, एक तो करेंसी डेप्रिसिएशन होता है और एक करेंसी क्या होता है, एप्रिसिएशन. तो व्हाट इज करेंसी डेप्रिसिएशन और व्हाट इज करेंसी एप्रिसिएशन. देखेंगे, डेप्रिसिएशन मीन्स किसी चीज़ की वैल्यू में क्या आना, कमी आना है, ये होता है डेप्रिसिएशन. तो करेंसी डेप्रिसिएशन इट रेफर्स टू द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी. इट मीन्स हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू में क्या आ जाना, कमी आ जाना. किसके कंपैरिजन में, फॉरेन करेंसी की. तो वो क्या होगा, हमारा करेंसी डेप्रिसिएशन. इट मीन्स हमारी कंट्री की, डोमेस्टिक कंट्री की जो करेंसी की वैल्यू है वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई. तो वो होगा हमारा करेंसी डेप्रिसिएशन. देखो, इसको मैं आपको एग्जांपल से बता देती हूँ. जैसे ओल्ड है, ठीक है, मीन्स $1 है वो किसके इक्वल है, 75 रुपीज़ के. ठीक है, अब न्यू क्या हुआ कि $1 किसके इक्वल हो गया, 77 रुपीज़ के. आप तो बोलोगे मैम ये इंक्रीज हो रहा है, तो करेंसी डेप्रिसिएशन कैसे हुआ. देखते हैं कैसे. आप एक ब्रेड का पैकेट खरीदने जाते हैं, पहले वो कितने का था, 25 रुपीज़ का. ठीक है, अब आप वही ब्रेड का पैकेट और वही क्वांटिटी, सेम सिमिलर चीज़, ठीक है, आप 30 रुपीज़ का परचेज करके आ रहे हैं. ठीक है, तो क्या हो गया, पहले तो आप कितना रुपीज़ दे के आ रहे थे उसके लिए, 25, और आप उसी ब्रेड के पैकेट के लिए आप कितना दे के आ रहे हैं, 30 रुपीज़. तो इट मीन्स क्या होगा, जब करेंसी डेप्रिसिएशन हो रहा है, इट मीन्स जब करेंसी की वैल्यू क्या हो रही है, हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो हमारी जो महंगाई है, ठीक है, इन्फ्लेशन होगा ना, महंगाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. ठीक है, अब क्या होगा कि एक्सपोर्ट क्या हो जाते हैं, इससे इंक्रीज हो जाते हैं. क्या क्या इसके इफेक्ट्स होंगे कि करेंसी डेप्रिसिएशन होता है तो क्या होगा, ठीक है, इन्फ्लेशन होगा, महंगाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. अब एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाते हैं. एक्सपोर्ट कैसे इंक्रीज हो जाते हैं, पहले फॉरेनर्स जब हमारी कंट्री से हम उनको एक्सपोर्ट करते थे तो उनको हमको $1 के रुपीज़ में के इक्वल में वो 75 रुपीज़ की चीज़ लेकर जाते थे. ठीक है, अब क्या हुआ कि जब करेंसी डेप्रिसिएशन हुआ तो वही $1 कितने के इक्वल हो गया, 77 रुपीज़ की.
इट मीन्स अब उनको $1 के इक्वल में कितने रुपीस की करेंसी, कितने रुपीस की गुड्स मिलेंगी, 77 रुपीस की। पहले वो 75 की लेके जा रहे थे, अब कितने की लेके जाएंगे, 77 रुपीस के इक्वल वो क्या लेके जाएंगे, गुड्स और सर्विसेज। कितने रुपीस के बदले में, 1 रुपी। और यहाँ 1 रुपी के बदले में वो कितने रुपीस का एक्सपोर्ट कर रहे थे, 75 रुपी का। लेकिन अब कितने हो गए हमारा, 77। इट मीन्स जब भी करेंसी डेप्रिसिएशन होता है ना, तो हमारे एक्सपोर्ट क्या हो जाते हैं, इंक्रीज। जो फॉरेनर्स हैं हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करते हैं, डिमांड करते हैं, तो एक्सपोर्ट क्या होने लगते हैं, इंक्रीज। क्योंकि वही पहले $1 के लिए वो 75 रुपीज़ का गुड्स ले रहे थे, अब वही $1 के लिए वो क्या कर रहे हैं, 77 रुपीज़ का गुड्स और सर्विसेज परचेज कर रहे हैं। तो ये तो क्या हो गया, करेंसी डेप्रिसिएशन। अब करेंसी एप्रिसिएशन इसी का ही अपोजिट है। अब करेंसी एप्रिसिएशन क्या होता है, इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। इसमें क्या होता है कि हमारी कंट्री की करेंसी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है, क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। देखते हैं कैसे। ओल्ड सबसे पहले $1 किसके इक्वल था, 75 के। अब न्यू में क्या हो गया कि भाई $1 किसके इक्वल हो गया, 70 रुपीज़ के। इट मीन्स पहले वो $1 के लिए उनको 75 रुपीज़ देने होते थे, अब वही $1 के लिए हमें कितने रुपीज़ देने पड़ रहे हैं, 70 रुपीज़। इट मीन्स अब हमारे इम्पोर्ट क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। पहले हम $1 के लिए 75 रुपीज़ दे रहे थे, और अब हम $1 के लिए कितना रुपीज़ दे रहे हैं, 70 रुपीज़। इट मीन्स अब हमें इम्पोर्ट क्या कर पाएंगे, ज़्यादा कर पाएंगे ना। ठीक है, तो क्या होता है कि जब करेंसी एप्रिसिएशन होता है तो हमारे इम्पोर्ट क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट। जिस रेट पर दोनों कंट्री की जो करेंसी है वो एक्सचेंज होती है, ठीक है, वो होगी फॉरेन एक्सचेंज रेट। और फॉरेन एक्सचेंज क्या होगा कि हमारी कंट्री के अलावा जो अदर कंट्रीज की जो करेंसी है ना, वो क्या होगी, लाइक डॉलर हो गए, दिनार हो गया, ये क्या हो गया हमारी दूसरी कंट्रीज की क्या है, करेंसी है, तो वो क्या हो जाएगी हमारी फॉरेन एक्सचेंज। और फिर हमने देखा करेंसी डेप्रिसिएशन क्या है और करेंसी एप्रिसिएशन। करेंसी डेप्रिसिएशन मीन्स कि हमारे कंट्री की, डोमेस्टिक कंट्री की करेंसी की वैल्यू में क्या आना, कमी आना। इट मीन्स वैल्यू क्या हो जाना, डिक्रीज होना, वो तो वो करेंसी डेप्रिसिएशन। इससे एक्सपोर्ट क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। और करेंसी एप्रिसिएशन मीन्स क्या होगा कि हमारी जो कंट्री की करेंसी की वैल्यू है वो दूसरी कंट्री की कंपैरिजन में क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, तो वो क्या होगा हमारा करेंसी एप्रिसिएशन। तो इसका इफेक्ट क्या होगा कि हमारे इंपोर्ट क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा न्यू टॉपिक वो होगा कि टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम, कि किस तरीके से जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो डिटरमाइन होती है, कौन उनको डिटरमाइन करता है, तो हम देखेंगे अब, है ना। नाउ वी सी द टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम, कि क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम। आप देखेंगे कि फर्स्ट क्या है, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, फर्स्ट कौन सा सिस्टम है हमारा, फिक्स रेट एक्सचेंज सिस्टम, जो कि डिटरमाइन कौन करता है, डिटरमाइन बाय द गवर्नमेंट। इस एक्सचेंज रेट को कौन डिटरमाइन करती है, गवर्नमेंट। रेट इज फिक्स इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स। ये रेट कैसे फिक्स होती है, जो हमारे एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स है ना उनसे फिक्स होती है। लाइक उसको उससे कनेक्ट कर दिया जाता है। लाइक जब गोल्ड एंड सिल्वर, अगर हम अपनी जो एक्सचेंज रेट है वो किससे डिटरमाइन हो रही है, गोल्ड की वैल्यू से या फिर सिल्वर की वैल्यू से, तो उसे बोलेंगे पैरिटी वैल्यू ऑफ करेंसी। अगर हमारी एक्सचेंज रेट किससे डिटरमाइन हो रही है, क्या स्टैंडर्ड फिक्स किया है, गोल्ड और सिल्वर। इट मीन्स गोल्ड की वैल्यू इंक्रीज हुई, डिक्रीज हुई, तो हमारी जो एक्सचेंज रेट है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो वो डिपेंड किस पर कर रहा है, गोल्ड एंड सिल्वर। हमने एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया, वो स्टैंडर्ड क्या है, गोल्ड एंड सिल्वर, तो वो क्या होगा हमारे, उसे बोलते हैं पैरिटी वैल्यू ऑफ करेंसी। तो पूछ लिया जाता है जनरली आपसे 1 मार्क्स में, व्हाट इज पैरिटी वैल्यू ऑफ करेंसी, जब हमारी कंट्री की करेंसी किससे डिटरमाइंड हो रही है, गोल्ड और सिल्वर से। ठीक है, इट मीन्स इनसे अफेक्ट हो रही है, स्टैंडर्ड है हमारे। ठीक है, तो वो तो होगा पैरिटी वैल्यू ऑफ करेंसी। तो ये फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम में आप देखेंगे कौन डिटरमाइन कर रहा है, गवर्नमेंट। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपको डॉलर की वैल्यू है ना, वो हमेशा क्या देखने को मिलेगी, फिक्स। इट मीन्स $1 इक्वल 75 रुपीज़, तो 75 ही होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वो कितना हो सकता है, 74.50 हो जाए, इससे कम और ज़्यादा नहीं होगा। तो ये होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, जहाँ पर डॉलर की वैल्यू क्या रहती है, फिक्स रहती है, जो बार बार क्या नहीं होती है, चेंज नहीं होती है। और इसे डिटरमाइन भी कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। और किसके बेसिस पर,
ऑन द बेसिस ऑफ सम एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स, और वो स्टैंडर्ड क्या हो गए, गोल्ड और सिल्वर। तो अगर गोल्ड और सिल्वर के बेस पर हो रही है तो वो गई पैरिटी वैल्यू ऑफ करेंसी। और अगर एनी अदर करेंसी लाइक डॉलर और रुपीस के बेसिस पर हो रही है तो हम उसे बोलेंगे पैगिंग, PEGGING, ठीक है। तो हम उसे क्या बोलेंगे, पैगिंग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम, कि कैसे गवर्नमेंट क्या करती है, फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम किस तरीके से डिटरमाइन होता है, किन किन पर वो इफेक्ट होती है, कौन कौन फैक्टर से अफेक्ट होती है। लाइक रेट कितना फिक्स किया जाए कि हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो अब कितने रुपीज़ होगी। आप देखते हैं ना, फ्लक्चुएट होती रहती है, कभी तो कम हो जाती है और कभी हमारी रेट क्या हो जाती है, ज़्यादा होती है, कभी इंक्रीज हो गई कभी डिक्रीज हो गई। तो वो किस तरीके से होती है, तो फर्स्ट टाइप हो गया हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम। सेकेंड क्या हो गया, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम मीन्स जो हमारी एक्सचेंज रेट, मतलब जो डॉलर की वैल्यू है ना, वो क्या होती रहती है, बार बार चेंज होती रहती है, इसमें फ्लक्चुएट हो जाती है, इसलिए हम उसको फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज फॉरेन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। क्या बोलते हैं हम उसे, फ्लोटिंग एक्सचेंज। इट मीन्स आज अगर डॉलर की वैल्यू 75 है, 75 रुपीज़ है, तो मान लीजिए कल वो 70 हो गई, फिर वो 80 हो गई, फिर वो 62 हो गई, फिर 68 हो गई। इट मीन्स वो क्या है, फ्लेक्सिबल, उसमें क्या आते रहते हैं, चेंजेस आते रहते हैं। और वो किस पर डिपेंड करता है, मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस मीन्स डिमांड एंड सप्लाई पर। किस पर बेस्ड होता है वो, डिमांड एंड सप्लाई। अगर देखेंगे किसी भी चीज़ की डिमांड तो क्या है, ज़्यादा है, तो उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अगर उसकी डिमांड नहीं है तो उसकी जो वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और किस पर डिपेंड करता है, सप्लाई पर। अगर किसी भी चीज़ की आप देखेंगे कि सप्लाई क्या है, ज़्यादा, तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। अगर सप्लाई नहीं है तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम किस पर डिपेंड करता है, मार्केट फोर्सेज। और मार्केट फोर्सेज में क्या आ जाएंगे, हमारे डिमांड एंड सप्लाई। एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज ऑल्सो नोन एज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। This is the second type of foreign exchange rate system, ठीक है। Now we are going to discuss about the third type of foreign exchange rate system, that is managed exchange rate system। अब managed exchange rate system किस से होता है, ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन से होता है डिटरमाइन। कैसे, एक तो मार्केट फोर्सेस आ गए और दूसरा कौन सा आ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक, ठीक है। अब क्या होगा कि एक तो मार्केट फोर्सेस हो गए, मार्केट फोर्सेस में डिमांड और सप्लाई पर, और दूसरा क्या हो गया, सेंट्रल बैंक। देखते हैं कैसे, देखेंगे आज अगर मार्केट में हमारे जो डॉलर की वैल्यू है ना वो 75 थी, फिर कल कितनी हो गई, 76 हो गई, फिर उसके अगले दिन कितनी हो गई, नेक्स्ट डे 77, ठीक है। तो वो बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब चेंज होती है तो सेंट्रल बैंक कहती है कि ये हमारी कंट्री के लिए सही नहीं है कि इतनी जल्दी जल्दी क्या आना, कि जो एक्सचेंज रेट है डॉलर की वैल्यू में क्या आना, इंक्रीज होना और डिक्रीज होना, ये हमारी कंट्री के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सही नहीं है। तो वो क्या कर देती है, एक फिक्स कर देती है कि अब जो हमारे डॉलर की वैल्यू है ना वो 73 रुपीज से या 74, जो भी वो करती है, तो एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको, तो ना तो उससे कम हो सकती है, ना ही क्या हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। तो सेंट्रल बैंक एक्शन लेता है इसमें। डिपेंड तो दोनों पे कर रहा है, मार्केट फोर्सेस पर भी और सेंट्रल बैंक, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से ये रेट क्या होती है, डिटरमाइन होती है। और दिस रेट इज ऑल्सो नोन एज डर्टी फ्लोटिंग। जो हमारा मैनेज एक्सचेंज रेट सिस्टम है ना, उसको हमारा अनदर नेम क्या हो गया, किस नेम से जान सकते हैं हम उसको, डर्टी फ्लोटिंग। तो आपको ये नेम, पैगिंग, पैरिटी वैल्यू ऑफ करेंसी, ठीक है, फ्लोटिंग, डर्टी, तो इनके अनदर नेम्स जो हैं क्या है, 1 मार्क्स में जनरली पूछ लेते हैं, या यही दे दिया कि व्हाट इज डर्टी फ्लोटिंग, व्हाट इज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैनेज एक्सचेंज रेट सिस्टम, हमारे इंडिया में जो सिस्टम है ना फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम, वो कौन मैनेज करता है, हमारा मैनेज एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसी के थ्रू हमारे जो रुपी की वैल्यू या डॉलर की वैल्यू जो डिटरमाइन होती है रुपी, तो वो किसके थ्रू होती है, मैनेज एक्सचेंज रेट सिस्टम के थ्रू, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मार्केट फोर्सेस और सेंट्रल बैंक, और इसे हम क्या बोलते हैं, डर्टी फ्लोटिंग। तो आज हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए थे, सबसे पहले हमने देखा था फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है, देन हमने देखा था फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा था व्हाट इज करेंसी डेप्रिसिएशन, और फिर हमने देखा था कि व्हाट इज करेंसी एप्रिसिएशन, ठीक है। देन हमने देखे थे टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक है। और ये हमारी मैक्रो बुक है क्लास 12 की, उसका ये लास्ट चैप्टर है, और लास्ट सेकंड या लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम अपना जो इंडियन इकोनॉमी है वो स्टार्ट करेंगे, वो पार्ट, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।